परिवेश का अपन निरीक्षण करें, अब जो महीना चल रहा है ये आषाढ़ का है। हमारी गणित के हिसाब से वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ तीसरा महीना है। ब्रह्म और माया, सुबह दोपहर शाम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक। ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ये संसार तीनों में बनाया हुआ है। इसलिए ये तीसरे महीने का ही चयन किया गया। इसलिए इसे कितनी मंत्रता है। तिथियों में पूर्णमासी लिए कि पूर्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। जहाँ पूर्ण हो गया वो अपूर्णता का सवाल नहीं। और इसके आगे 9 महीने हैं कि 9 पूर्णांक है। इससे हमको बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है आज के दिन से कि ये चीज या हे मानव या हे भक्त या हे प्रेम, आज के आगे पूर्णांक है। आज के पवित्र पावन दिन पर तू अपनी आस्था विश्वास के साथ शुरू कर। आज के बाद तुझे जो अवशेष महीने हैं वो पूर्णांक है। यानी तेरी कहीं साधना में, तेरे किसी प्रकार के कार्य में अपूर्णता नहीं रहेगी, वो पूर्ण नहीं होंगे। आज के दिन की महानता ऋषियों ने बहुत सोच और विचार करके आज का दिन रखा। वैसे तो देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है, बरसात का मौसम हमेशा रहता है, पर ऋषियों ने इसलिए इसको चला। आज का वरदान, आज का अभयदान, आज का आशीर्वाद आगामी हमारे सम्मान 9 महीनों के लिए सफल बनाए। आज के पावन पवित्र त्योहार पर सभी प्रेमी इकट्ठे हुए हैं और अपने अपनी भावनाओं, विशेष भावनाओं को लेकर ही इकट्ठे हुए। प्रथम तो मैं सब प्रेमियों की उन परम ब्रह्म परमेश्वर अनादि स्वरूप ज्योति स्वरूप भगवान या अनादि गुरुदेव महाराज से शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सभी प्रेमी सतन जीवों में दीर्घायु हो, अन्न धन से संपन्न हो, अन्य प्रकार की व्याधाओं से मुक्त हो। सर्वप्रथम प्रार्थना में भगवान अनादि देव से करता हूँ और सब प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अभी नहीं, अभी देर कर हमारा मानव जीवन जैसे वे बार बार संदेश आपको मिलते ही रहते हैं तो प्रवचन में माना गया है, संदेश माना गया है। बार बार भी कहता रहा कि मानव का जीवन बहुत बड़ा जीवन है और ये अपराध भी है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने भी इसका विवेचन कई जगह किया। उन्होंने कहा कि नर समान नहीं करुणा उपयोगी, जीव चराचर जागृत जीव जब अचल उसकी याचना करते हैं। नर समान नहीं करुणा उपयोगी, कोई शरीर मनुष्य के समान नहीं है। देवतादिराज प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें मानव का शरीर दे। तुलसीदास जी ने देखा कि बड़े भाग्य
भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ये मानव का शरीर बहुत दुर्लभ है। ऐसे वेद पुराण ऋषि महर्षियों ने बार बार गाया। देवता कहते हैं प्रभु एक बार हमको मानव बना दे। प्रभु कहते हैं कि ये देव न तेरे पास क्या कमी है, मनुष्य बनकर तो अनन्य प्रकार की व्याधाओं में फंस जाएगा, अनन्य प्रकार के कर्मों में फंस जाएगा। ना तो तुम्हारे लिए शीतल मंद सुगंध हवा मिलती है, अनन्य प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। मेरा भगवान ये तो ठीक है, पर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। हमने ये शब्द पढ़े नहीं थे। जब तपस्या करके हम आए, हमने देवता होने का वरदान प्राप्त किया, पर ये लाइन नहीं पढ़ पाए थे। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। ये जीव जब तेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो तू मृत्यु लोक में आएगा। भगवान ने निराकरण नहीं किया कि हमें किस योनि में जाना पड़ेगा। अब जब ये विधान नहीं हुआ तो प्रभु हमें चिंतन हो गया कि हमें मानव का शरीर नहीं मिलेगा। कितना अपराध शरीर है। मनुष्य कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से ये शरीर प्राप्त हो जाता है, और ऐसा ही नहीं मिला। बिना एक प्रभु एक पढ़े ही लिखा कि वो प्रभु करुणा कर करुणा नरही। करुणा करके वो दयालु भगवान एक बार मनुष्य का शरीर देते हैं कि ये मानव वो अच्छे कर्म कर, और इतने अच्छे कर्म कर कि जन्म जन्मांतरों के लिए हुए चिंतित कर्मों को मिटा दे। करुणा करके भगवान देते हैं। अब इस शरीर की कहां तक बड़ाई की जाए, ये तो अपराध के रहेगी। और इससे बड़ा और ये शरीर कैसे हो सकता है कि भगवान राम नारायण स्वरूप मानव शरीर बनाए। भगवान कृष्ण ने मानव का सहारा लिया। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक आदि आदि जो हमारे महारथी या साक्षात भगवान के स्वरूप मानव शरीर नहीं आए। इससे निश्चित होता है कि मानव का शरीर बहुत ही बड़ा है, अप्राप्य है और देवताओं को भी दुर्लभ है। आज के बढ़ते हुए समय में हमारे भोजन में, खान में, पान में बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया। क्योंकि जैसा हम खाएंगे हम वैसा ही होगा मन, जैसा मन होगा वैसी ही बुद्धि बन जाएगी, और जैसी बुद्धि होगा वैसा ही कर्म करेगा, और कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। अब जो हमारे शरीर की गर्भुनियाद अर्थात नींद अन्न है, उसमें अनन्य प्रकार के प्रदूषण होते हैं। हमारे तीर्थों में, गंगाओं में, जमुनाओं में अनेक प्रकार के प्रदूषण हो गए। उन प्रदूषणों से जो हमारी जल और वायु है दोनों ही प्रदूषणमय हो गए। अब प्रदूषणमय हो जाने से हमारे मन के विकार और बढ़ने लगे। मन के विकार तो पहले ही थे। मनुष्य शरीर में मन के विकार को पुरुष की शरीर से वापस लेता शरीर में, पर उन खान पान से हमारे और विचार बदल गए। भगवान क्या है, मैं करूंगा वो होगा। भगवान जिसने देखा है
ऐसे ऐसे प्रेमियों के शब्द में बार बार सुनता ही रहता हूं। क्योंकि वो उस प्रेमी का सवाल नहीं, उस अन्न का सवाल है जो प्रदूषणमय अन्न है। कल किसने देखा है, वैकुंठ कहाँ है, ऐसे ऐसे प्रश्न सारे उठाई करते हैं। परंतु जब हम अपने बचपन को देख चुके, हम बचपन में गेंद बल्ले से मिला करते थे, उस में छूटे वो भी हमने देखे। बचपन के हमारे साथी थे वो भी छूटे वो भी हमने देखे। ये बचपन से आए हुए हमारे पेट की करने लगे, ये भी हम देख रहे हैं। और बचपन के साथी दांत से वो भी करने लगे, ये भी देख रहे हैं। जब इतने वस्तुओं को हम देख रहे हैं तो अगली को भी हम जान सकते हैं। जब ये समय परिणित किसी तरह से होता चला जा रहा है तो आगे भी ये होगा, जान कर सकते हैं। या हमारे मकान के अंदर में हमारे दादा की फोटो लगी हुई हो, हमारे पास माँ वगैरह कहने लगे कि तेरे दादा की फोटो है। प्रेमियों माँ के कहने से, बाप के कहने से हमने वो दादा मान लिया, वो फोटो विश्वास किया। कहते भगवान का क्या विश्वास हम करेंगे जो होगा, जब विश्वास हम फोटो पर कर सकते हैं, विश्वास हम एक रसूलदार का कर सकते हैं, चाहे उन्हें पॉइजन दे दे, पर विश्वास में ऊपर खा लेते हैं। विश्वास हम अपने परिवार का भी करते हैं, विश्वास व्यापारी वर्ग व्यापार का भी करता है, मित्र का करता है। जब हर जगह विश्वास हम करते हैं तो परमात्मा का विश्वास क्यों नहीं होता? अवश्य करना चाहिए। प्रश्न होता है, देखा किसने? हमारे वेदों ने देखा, हमारे पूर्वज गुरुओं ने देखा, हमारे इतिहासों ने देखा, हमारे 18 पुराणों ने देखा, उन्होंने अपना अनुभव लिखा। उन्होंने स्पष्ट मोहर लगाई कि हम अपना अनुभव लिख रहे हैं। क्योंकि भगवान ने भी कहा कि तुम्हारा कहने में अनुभव अपना, ये तुम्हें तुम्हारी बात नहीं कहता, अपना अनुभव कर रहा। तो उन्होंने देख कर ही लिखा। हर चीज का हम समाज में विश्वास कर रहे हैं तो हमारे शास्त्रों का, गुरुओं की बात का क्यों नहीं किया जाता? जैसे जैसे हमारा समाज में इनसे विश्वास रख रहा है, वैसे वैसे ही हमारे सामने आपत्ति, विपत्ति, क्लेश बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि लिखा कि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा संसार जो बैठे हुए हैं आप हम, ये देवताओं के आधीन है। और मंत्राधीन के देवता, वो देवता मंत्रों के आधीन होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने महाभारत में देखा कि कुंती ने सूर्य की तपस्या करके उसका मंत्र शब्द पैदा कर लिया। धर्मराज का मंत्र जपन करके युधिष्ठिर उत्पन्न किया, जो धर्मराज कहलाया। इंद्र की उपासना करके अर्जुन को उत्पन्न कर लिया। अश्विनी कुमारों की उपासना करके नकुल और सहदेव को प्राप्त कर लिया। तो मंत्राधीन के देवता, वो देवता मंत्रों के अधीन हुआ करते हैं। ये मंत्र, वो जितने भी मंत्र हैं वो गुरुआधीन, वो सब मंत्र गुरुओं के अधीन हुआ करते हैं। मंत्र तो प्रेमियों पुस्तकों में ही सब लिखे गए हैं और वो पुस्तक बाजार से खरीद करके आप लोग पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि आप प्रेमियों में गुरुओं से बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे जिनकी बात डिग्रियां रहती हैं। परंतु जब तक गुरु की मोहर नहीं लगती वो मंत्र अक्षर होता है, निर्जीव होता है। दूसरे मंत्र गुरुआधीनम, वो मंत्र गुरुओं के अधीन होते हैं। तस्मात् गुरु देवता, इसलिए मानव होने के पश्चात भी गुरु को देवता कहा।
और देवता होने का कारण जैसे अपने थोड़ी देर पहले हमारे महात्मा जी ने कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, ये तीनों देवता ही है, तीनों भगवान के देवता है। विष्णु देव, ब्रह्मदेव, महादेव। तो नर रूप को देवता की उपाधि देना क्या तत्व व्यक्ति हो सकती है, पर ये नहीं है, क्योंकि मंत्र उसके आधीन होने के कारण वो देवता है। तो गुरुओं की वाणी में जब लिखा कि परमात्मा है वो बहुत दयालु है, प्रार्थना सुनता है। प्रेमियों, प्रार्थना तो भगवान सुने, पर हम प्रार्थना करेंगे तो हम प्रार्थना करते ही नहीं। ईश्वर तो सुनने के लिए बैठा है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि यो माम भजिष्यन्ति, जो प्रेमी मुझे भजन करता है या याद करता है, ताम ताम भजान्य हम, मैं रात और दिन उसका भजन ही करता रहता हूँ। ब्रज भाषा में उन्होंने यही कहा कि मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, वो तो मेरी मुकुट की मणि है, भक्त लोग तो पर मुझे पुकारे। ये अहम गौधारम ऐसा भी गीता में पाया गया। इसका अर्थ होता है कि जो मेरे समर्पण हो जाता है, मैं उसके पूरे वजन को ढोता रहता हूँ। ऐसा प्रश्न कृष्ण से होगा, आप रखी क्यों रखते हैं, कहलाई करोगे तो नहीं। मैं भक्तों के वजन छोड़ो करके परेशान हो रहा हूँ कि लकड़ी का सहारा ले लेता हूँ, लकड़ी का, इसलिए मुझे लकड़ी हाथ में रखनी पड़ी। सच्चे अहम हो रहा हूँ। पर भगवान कहते हैं ये जीव तो एक बार से समर्पण तो नहीं किया, तेरे वजन को मैं अवश्य करूँ। तो हमारा प्रदूषण इतना बढ़ गया कि हम भगवान से दूर होने लगे और भगवान के नाम पर हम घृणा करने लगे और बहाना ढूंढने लगे भगवान को अपराध के हैं, कितने देखे हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके बहाना ढूंढ लिया। उनको ढूंढने नहीं जाना पड़ता, प्रेमियों तो आपके साथ ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत में बड़ा स्पष्ट कहा ना हम बसाते कुंठे यो हृदय नच। ये भारत जो वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता, न पाषाणी न मणमय, न मैं पत्थर में हूँ, न सोने में, न हीरे में, न मोती में, न मोती करते हैं, याद करते हैं। तब प्रतिष्ठा इमारत में तो वहीं करते हूँ। तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, केवल पहचानना पड़ता है, ढूंढने की जरूरत है, पहचान की जरूरत है। और वो पहचान गुरुओं के बिना बताई नहीं जा सकती, गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। वो पहचान क्या है, जिससे हम प्रभु को पहचान रहे। हमारे श्री मानवीय परम श्री देवरिया बाबा जो शरीर इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया, आत्मा तो की मौजूद नहीं है, तो उनके छोटे शब्दों में कहा करते थे अतिशय नहीं जो कोई तो अनंत प्रगट चंदन से होई। चंदन जैसी ठंडी लकड़ी दोनों को अलग करने से तो देवियों अति लिखा, अतिशय धीरे धीरे रगड़ने से नहीं। दो चंदन की लकड़ी में से रात पैदा हो सकती है, तो गुरु का किया हुआ मंत्र और मानव की आत्मा या मन,
इन दोनों का संघर्षण करने से ईश्वर वहीं पैदा हो गया कि ढूंढने की जरूरत नहीं। आग के लिए कहीं ढूंढा जाए नहीं मिलेगी, दो लकड़ियों को लेकर संघर्षण कर दो, आग पैदा हो जाएगी। तो इस बढ़ते हुए प्रदूषण में हमारी जो दीन होती चली जा रही है, उससे हमारा मानसिक बल, शारीरिक बल, धन बल, सभी बल नष्ट होते चले जा रहे हैं। और उन बलों के नष्ट होने से हम रात और दिन व्यग्र चिंतित हो रहे हैं। पहले अभी मैंने कहा कि दैवाधीनम जगत करो, पूरा संसार देवताओं का आधीन है। उस संसार में साक्ष्य भी है, इस संसार में धन भी है, इसी संसार में सुख भी है। जो सबके देवताओं के आधीन ही है, तो हम अगर आज से उनकी पूजा शुरू करना शुरू कर दें तो हमें स्वास्थ्य भी, मन भी, बल भी और बुद्धि भी अवश्य प्राप्त होगी और उससे हमारी बहुत सी चिंताएं मिट जाएंगी। निर्भरो निर्भय भक्ति, कैसे चिंता हमारी ये मिट जाएगी कि हम कहीं भी जब समर्पण हो जाएंगे तो हमारा कोई चिंता मिट जाएगी। तो जब तक हम हैं जब तक चिंता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा करूंगा, मेरा ऐसा हो गया। और जब मैं रहा ही नहीं तो चिंता की बात की कि मैं तो समर्पण कर दिया। तो बहुत बड़ी चिंताओं से मुक्त होने के लिए प्रेमियों मैं तो ये कहूंगा कि जहां जहां जिसका दिल मांगे वहां वहां वो समर्पण हो जाए। जहां जहां मैंने इसलिए कहा कि हमारे मार्ग अनेक हैं, रास्ते बहुत हैं। साधु पंथी रास्ता है, कबीर पंथी ये भी रास्ता है, जैन धर्म मार्ग ये भी रास्ता मार्गना रास्ते का ही है। आर्य समाज वो समाज है, वो भी एक मार्ग है। सनातन धर्म मार्ग ये भी एक मार्ग है। वो द्वार है, वो भी मार्ग ही बताएगा। जब द्वार पर जाओगे तो मार्ग बता देगा। तब कदम दर्शित हो ये न तब कई श्री गोवे न मैं वो चलते नहीं केवल दिखा देते। तो जितने भी हमारे हैं प्रेमी सब मार्ग हैं, हम इनको धर्म मान रहे थे। सच्चे बड़ी भूल तो हम ये कर ली। ये धर्म नहीं है, ये केवल रास्ते हैं। उस केंद्र में पहुंचने के लिए अलग रास्ते हैं। पर जो प्रेमी जिस मार्ग पर चल दिया उससे वापस न आए, तो अपने जीवन काल के अमूल्य समय 20 साल, 30 साल, 40 साल वो एक धर्म की ओर गमन करना शुरू कर दिया और फिर वो उल्टा आए और उसके 30 साल व्यस्त हो गए। इसलिए जो जहां जहां अपने मार्ग पर चल रहा है वो अपने मार्ग पर चलता रहे, रुके नहीं। और मार्ग पर इस तरह चले, समर्पण भाव करके चले। कष्ट होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। जो भी जब भगवान के सिवा के सच्चे मोहारम उनके भजन को मैं बहन कर लूंगा, अवश्य वो करेंगे, हमें चिंता की बात नहीं। पर उससे हम भजन करेंगे तभी तो भजन देगा। अगर आपसे जबरदस्ती मिलेगा तो परमात्मा रुकेगा, चोर डाकू कहलाएगा, मेरा दुख। इसलिए हमको ही आत्मसमर्पण करना पड़ेगा कि प्रभु को सवाल हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और वो उतना व्यक्ति नहीं कितना समाज अवश्य समाजेगा। तो जो जहां जहां जिस मार्ग पर चल रहा है अपने मार्ग से वापस न रोके। प्रेमियों गुरु लोग तो उस प्रभु के दलाल हैं, मार्ग सिखाने वाले हैं, सौदा बताने वाले हैं, महंगा और सस्ता। इनको दलाल की उपाधि भी दी जा सकती है। तो दलाल से दलाल को सुख नहीं होना चाहिए। वो ये सोचे कि मार्ग तो मेरे मालिक का ही दिख रहा है,
चाहे वो जैन धर्म को माने, चाहे गुरुद्वारे को माने, चाहे चर्च को माने, चाहे सनातन धर्म को माने, चाहे आर्य समाज को माने, जाना तो मेरे ही मालिक के पास है। उसको इसे रास्ते में से क्यों बताए? उसी रास्ते में मदद करे। जिस रास्ते तुम चल रहे उसी पर चलते रहो, उससे अड़िग रहो और इसमें तीव्र गति से चलना शुरू करो। तीव्र गति का अर्थ यही है कि 24 घंटे में हम अपने ही काम में लगे रहते हैं। अपना काम का मतलब अपने शरीर के लिए, इसमें से कुछ समय प्रभु के नाम का निकालने, गुरु नाम का निकालने या किसी देवता की उपासना का निकालने। प्रेमियों, उपासना से हर वस्तु प्राप्त हो सकती है, तो रात और दिन का चिंतन क्यों करें? हम ईश्वर की ओर भ्रमण करें ताकि हर चीज हमसे प्राप्त हो सके। मैंने ऐसे भी पढ़ा कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण शांति। भक्ति स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं। न वो ये कहती मैं बच्चे के पास नहीं आऊंगी, न वो ये कहती मैं स्त्री के पास नहीं जाऊंगी, न वो कहती कि मैं गरीब के पास नहीं जाऊंगी, न वो कहती है मैं पशु पक्षी के पास नहीं जाऊंगी। सबके पास क्या है? पहले नाम हाथी था, पशु था, उसने पुकारा भक्ति रूप से भगवान नारायण से। मीरा, शौरी, कर्माबाई, सहजोबाई, इन्होंने पुकारा वो अवश्य भगवान आए भक्ति के द्वारा। तो भक्ति स्वतंत्र है, पैसा नहीं लगता है। ये चीज मैं आपको बिना पैसे की बता रहा हूं, पैसा करते और आपका टाइम भी खर्च ज्यादा नहीं होता, आपके धंधों में भी नुकसान नहीं पड़ता और नहीं घर से छोड़ना पड़ता, न जंगल में जाना पड़ता। ऐसा होता है। आसन लगाकर बैठने से कोई संबंध नहीं आवश्यक है। आसन लगाकर जो बैठते हैं वो तो योगी कहलाए जाते हैं, भक्त नहीं कहलाए जाते। मैं आसनों की जरूरत, मैं ब्रिटिश व्यायाम की जरूरत, मैं उसमें धूप भी अगरबत्ती की जरूरत। हमारे मन को धीरे धीरे बदलना है कि मैं हूं पर मेरे ऊपर कोई और नहीं है। ये सांसारिक वासनाएं मेरे लिए बनी है, मैं इनके लिए नहीं बना, मैं इनमें क्यों बदलूं? परमात्मा ही सब कुछ है। ऐसे धीरे धीरे केवल विचार करने के मैं घर चल दूंगा और विचार करते करते थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ाना है। भगवान के वाक्य है कि जानहु एक प्रेम करना था। मैं तो एक नाते को जानता हूँ, एक अक्षर पढ़ा हुआ हूँ और बाकी को अनपढ़ हूँ मैं, और वो शब्द है प्यार, प्रेम। प्रेम की डोरी में मैं सदैव बना ही रहता हूँ। ऐसे भगवान कृष्ण ने ब्रजभूमि में कहा, मैं तो बधो प्रेम की हो, ऐसा कहता हूँ। उस प्रेम के बसीभूत होकर ही अनपढ़ गोपाओं के सामने भगवान नाचे, खास मांगी और पिटाई भी करी। भगवान नारायण होने के बाद प्रेम तो उनका तो एक ही रिश्ता और नाता है, प्रेम, जिसमें खर्च नहीं होगा। हम सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक वस्तुओं से जितने जुड़े, इनसे हमारा हाथ और दिल प्रेम नहीं छूटता। उसको थोड़ा थोड़ा चढ़ा करके प्रभु की ओर लगा दो, खर्चा सकते। वो भगवान आपकी अवश्य सुनेगा और वो देव आपकी अवश्य सुनेगा, निश्चित सुनेगा। और उनके सुनने के तत्पश्चात आपकी आशाएं, ज्ञानाएं, चिंताएं, दरिद्रता आपके घर में नहीं रहेगी। जहाँ देव का वर्षा वहां दरिद्रता क्या?
जब प्यार का भाषा, भक्ति का भाषा, वहां दलित का दलित कहां कह सकती है? समझिए, अहम को, क्रोध को, दरिद्रता को, इनको भगाने के लिए एक उपाय है इस रूप से प्यार करना है। भक्ति की जरूरत ज्यादा नहीं है, आपको भक्ति न समझते थोड़ा शांति तो आने लगे है। जब तक हम अपने आप को पति मान रहे हैं तब तक ही अशांति है, और पति जगतपति को मान रहे शांति तुरंत आने लगे। और जब शांति आ गई, शांति का साम्राज्य हो गया, तो दुख और दर्द हो गए। तो बहुत साधारण संदेश मैंने प्रेमियों को दिया, इसमें कोई खर्चा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, विशेष योग की जरूरत नहीं, यज्ञ की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम से प्यार करना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ ऐसा कष्ट नहीं होगा। तो मेरा तो प्रेमियों से यही संदेश है, यही कहना है, ऐसा कहता रहा भी हूँ और कहता रहूंगा कि सांसारिक व्यसन तो जरूर हम द्रव्य कमाए अनिवार्य है। शरीर को रखना बहुत जरूरी है कि शरीर माध्यम धर्म संसाधन, शरीर के बिना धर्म भी नहीं होगा, अच्छे कर्म भी नहीं होंगे। पर नाम की प्रधानता करने, दान पुण्य यज्ञ जो हमारी शक्ति हो तो करें और नहीं शक्ति तो मत करो, तो अनिवार्य नहीं करोगे। पर नाम स्मरण जरूर करो, स्मरण करने मना। गुरु नानक ने भी कहा कि हे मन तू स्मरण कर, ऐसे लिखो, स्मरण पर जोर दिया, स्मरण करो। क्योंकि बिना अक्षर के जितने बिंदु हैं वो शून्य है। 5 बिंदु लगाकर हम ले जाए, इकाई, ढाई, सैकड़ों, 1000, 10,000, 5 बिंदु दुकानदार को देते हैं, 30,000 का में फला सामान दे दो। चेक केवल 5 बिंदुओं का बना दिया, बोले चेक ले लीजिए और 10,000 का सामान दे दो। 5 बिंदुओं 10,000 रुपए। दुकानदार क्या दी गया, वे पागल हो गया, मूर्ख है, क्योंकि उसके नीचे अंक नहीं लगा। आपका पुण्य, आपका यज्ञ सब सुना है, कुछ नहीं है, सब भी हो है। पुण्य की बदले आप पुण्य ले लोगे, द्रव्य का दान करके द्रव्य प्राप्त कर लोगे, कि दोगे कोई तो लोगे भाई, बोलोगे धोखा तो बिना अंत के बिना सब सुना है। और वो अंक है नाम, और वो नाम क्या है? वो प्रभु का परमात्मा का या गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ। जो नाम का विवरण केवल मैंने पाया नहीं, वो नाम क्या है इतना जरूर पाया कि तुम्हारा पवन सुत पावन नामो और आपको नहीं बस कर राखे राम। राम राम वो नहीं करते थे, उन्हें राम को बस में कर लिया, ऐसे बैठा दिया। क्या नाम था पता? तुम्हारा कौन सुत पावन नाम? केवल नाम था, वो था पवित्र नाम। महामंत्र ही जब ही महेशु और काशी मरत मुक्त उपदेशु। महामंत्र उसका नाम भी लेने का, वो राम का या कृष्ण का या शिव का कुछ मंत्र महामंत्र। नाम प्रभाव जान जन राऊ और प्रथम पूज नाम प्रभाव। गणेश की पेड़ और पेट झटक रहा है और जिनके नाक की जगह सूंड है, पेड़ और चली। और सबसे पहले उस पेड़ों की पूजा होती है। भगवान शिव ने भी चाली में गणेश की पूजा की। अच्छे मानवीय कार्य में गणेश को नमन करते हैं। और ऐसे बेटोड़ शरीर वाले की प्रथम पूजा 33 करोड़ देवताओं में हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की। क्यों? कि उन गणेश ने नाम के प्रभाव को जान दिया था। नाम प्रभाव जान गण राव, और प्रथम पूजी नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से प्रथम पूजा हुई। देने उस नाम का विवेचन क्या है? ये लोगों के द्वारा ही प्राप्त होगा और नहीं होगा।
कि मंत्र मूलक गुरु वाक्य, गुरु के वाक्य जो जिसको कह दिए गए या कान में सुना दिए गए या ये तेरे जीवन का प्रधानमंत्री कह दिया गया, वही महामंत्रमय है, वही पवित्र पावन नाम है, कोई पवित्र नाम है, कोई दरबार नाम है। उस नाम का जप करना शुरू करते हैं। प्रेमियों जिसके साथ की आदाएं ज्यादाएं चिंताएं और दरिद्रता दूर कर गया। प्रेमी गुरु महाराज की कृपा और नाम के प्रभाव की महिमा बात रह रहे हैं जो आप लोग प्रेमी से रहते हैं। और इससे बेहद जंगल में ये महान विशाल बिल्डिंग आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोगों का जो पूछने नहीं बुलाए आप लोग कर रहे हैं, इसलिए नाम के प्रभाव के लिए। अगर इस जगह में नाम का प्रभाव नहीं होगा तो ये नर रूपी नारायण या इकट्ठे नहीं होते हैं। और नाम के प्रभाव की महिमा बात देखें। तो आज का संदेश तो हम इतना ही कहेंगे कि सब प्रेमी उस नाम को पहचाने और नाम का गुणानुवाद करें। जिन जिन प्रेमियों को अपने पूर्ण नाम मिल गए हैं, जिन जिन जगहों से उसका उच्चारण करें। और आपसे पहले मन से आस्था से जिस देव की उपासना कर रहे हैं उन देवों की उपासना करते रहें। अग्रिम समय में यह संस्था आपको नामदान देने का प्रबंध कर रही है या उसकी समस्या दूर कर रही है या उसका टाइम निकाल रही है कि आप लोगों को नामदान किए गए। और नाम के प्रभाव को थोड़ा थोड़ा जब हम जान लेंगे, मेरा निश्चित दावा है जैसे ही बात की होती है। हनुमान चालीसा में तो सूर्य ने साक्षी की है कि मैं साक्षी हूं इस बात पर, साक्षी गौरी का विचार कि ऐसा करने से ऐसा होगा, मैं साक्षी देता हूं। तो इस बात का मैं साक्षी हूं। इस नाम के लेने से अवश्य मन में पवित्रता होगी और मन की पवित्रता आपके संतों को दूर कर देगी। इसकी ताकत करनी चाहिए, इतना आत्मबल पैदा हो जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को लड़ सकते हैं। सिर्फ हमारा सोचने का ही तरीका है एक साधारण। हम ये सोच लेते फला देव से हमने रात और दिन पूजा की, मंत्र जपे, हमारा काम नहीं हुआ। प्रेमी इस बात को क्यों नहीं सोचते वो परम आराध्य देव ऐसा नहीं चाहते थे, उससे मेरा हित हो सकता था। तो नारायण देवी ने जी माना कि कीजिए नाथ तुरंत खाली है मोरा, तुरंत ठीक है। पर वो नाथ परम हित मोरा, काम वो तुरंत मेरा कल्याण हो। तो इतना सोच रहे कि वो देव हमको जीत दे सकता था, उससे आगे न कभी और इसलिए नहीं की, उसमें हमारा भला नहीं था। या ये विचार कर दिया जाए कि जन्म जन्म की संस्कृति की हुई भोग को हमको भोगने ही पड़ेंगे। जब अच्छे भोग भोगने के लिए हम तैयार तो थोड़े भोग भोगेगा तो होना पड़ेगा। तो ये मानव का जीवन सर्वोच्च जो मैं कह पाया वो इसीलिए सर्वोच्च है जिसमें दो कारण है। 87,99,999 योनि केवल भोग योनि कहलाई गई, जो करके आया तो पर नर की योनि तो डर है, भोग भोगने के लिए प्रबंध है, भोगने पड़ेगी, कर्म करने का प्रबंध है। इसलिए ऐसा अच्छे कर्म क्यों नहीं करना शुरू करते हैं कि बुरे कर्म अपना करने लगे और हम उत्पन्न हो जाए। तो आज का संदेश तो मेरा इतना ही है, प्रवचन नहीं है, ये संदेश है मेरा कि हम आज से ही जहां जहां जिस प्रकार से नाम ले रहे हैं वही वही नाम लेते रहे और उन नामों को रजिस्टर करने के लिए लोगों की जो मोहर चाहिए उसका ध्यान किया जा रहा है सभी देवी। तो सभी देवी को खुशहाल देखना चाहेंगे और सभी देवी की ओर से मैं प्रार्थना करूंगा परम दयालु भगवान से और सबको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि सर्वे जंतु निरामया, सब निराश भय हो, निष्पाप हो, आत्म शांति सबको प्राप्त हो, सुख समृद्धि सबको मिले। बोले भगवान नारायण देव की, श्री गुरु महाराज की, शिव करा के
और भोजन का टाइम हो गया, इसलिए देखने में संदेश दिखाएंगे। 12:30 बजे बच्चे सब चुके हैं, सबको लंगर में भेजना शुरू कर दें और सबको लंगर प्रेम पूर्वक सद्भाव बैठा करके भोजन कराना शुरू कर दें। गुरु जी के हाथों में करवा रहे हैं। आप लोगों ने व्यवस्था एकदम तोड़ दी। इस बात से हम बहुत दुखी है देख करके, ऐसा गलत हो गया। किसी को दर्शन नहीं हो पाएंगे, किसी की बात नहीं हो पाएगी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, कोई अपनी भैंस नहीं दे पाएगा। आप लोग इतनी दूर से और इतनी देर से बैठे हो आकर के आपकी तसल्ली अगर नहीं हुई तो आपको कोई बात नहीं आएगी, और तसल्ली आपको तभी आएगी तो हमारे अगर तसल्ली देने हुआ तो आपका आना आप सफल माने। इसलिए सिस्टम से काम किया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। गुरु जी बगैर किसी की है स्वीकार किए या बगैर दर्शन किए या बगैर कहीं नहीं जाएंगे, यही करते रहेंगे। दर्शन करेंगे, महिला मिलेंगे, वापस चली जाएगी, पुरुषों मिलाएंगे, वापस चली भोजन की पूरी व्यवस्था है। आप सब लोग भोजन करके जाइएगा। कोई भी भाई, कोई बहन, कोई बच्चा भारत की बहन किए बगैर नहीं आएगा। मैं बहनों से भी कहता हूँ कि हमने सिस्टम बनाया है, आप उससे चलिए। इधर से कोई नहीं आएगा, बहनें सब उधर से आएंगी, वापस इधर से जाएंगी। आप कहना मान जाएंगे, वो सबके लिए अच्छा रहेगा। ये सिस्टम में उससे काम कीजिए। हम तो आपके धन्यवाद ही रहेंगे, लेकिन आपको भी सुविधा होगी। आप हाथ जोड़ करके मान जाइए। ₹1100 इस आश्रम के निर्माण में योगदान दिया है, हम लोग धन्यवाद देते हैं। अपनी ऑफिस के पास हमेशा बनी रहे, भगवान उन पर अपना हाथ रखे। जरूरी सूचना आपको रानी जी है, उनको दिल्ली की 500 रुपये में गुरु जी ने भेंट किया है। हम उनको धन्यवाद करते हैं। दर्शन सबको हो जाएंगे, मैं सबकी स्वीकार हो जाएगी, सबका मौका सबको मिलेगा। हाथ जोड़कर सबको बताइएगा। कहने थोड़ा शांति का दान देंगी, थोड़ा टेंशन सुधार होता है, जरा जल्दी ना कराए, मैं एक भेज होता है। ये गाड़ी का नंबर है DL2C091 DL2C491 गाड़ी का नंबर है। इसका ड्राइवर गाड़ी पर पहुंच जाए, उनके मालिक उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको जरूरी सूचना ये देने वाला था और रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ कि इस आश्रम के निर्माण में जो अब तक अपने देह के साथ, शरीर के साथ यात्री की है, वो हमारा गुरु महाराज जी रहे। हमारा किसी का भी योगदान नहीं है इसके अंदर, जितना गुरु जी का अभी तक सारी जिम्मेदारियां आश्रम के निर्माण की गुरु जी स्वयं और इसमें जितनी चिंताएं उनको लगी रहती है, उनसे काफी गड़बड़ा गया है, खराब रहता है। इसलिए इस संगत के और इस आश्रम के और गुरु जी के जो भी सेवक हैं, मैं बहुत जरूरी बात कहने वाला हूँ। साथ ध्यान से सुनिएगा, दर्शन करने वाले दर्शन कर ही रहे हैं। मैं ये कह रहा था, एक आश्रम के निर्माण में ये गुरु जी ने किया है और ये सब करते करते उनकी सेहत बहुत खराब रहने लगी है। उनकी सेहत खराब रहेगी और स्वास्थ्य ठीक नहीं करा तो हमारे लिए इससे चिंता का विषय है।
कि जितना पसीना उन्होंने आश्रम के निर्माण में तक लाया है उतना योगदान सेवकों का भी हो, डॉक्टर का भी हो। मैंने गुरु जी को खुद ये पुस्तक तो भी सज्जन, जो भी भाई जो बहन अपने आप को इस सेवा में सक्रिय समझता है या आइंदा के लिए सक्रिय बनाना चाहता है, वो बगैर हिचक के आने वाली 15 तारीख को उस मीटिंग में भाग ले। ये हमारा खुला निमंत्रण है। जो अपने आप को, जो सज्जन, जो भाई, जो बहन अपने आप को इस आश्रम के निर्माण के लिए, इस संस्था के लिए हर तरफ से चुनिए गए, जो इस आश्रम के कार्यकारिणी का रूप में कार्य करे, जिनको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जा सके। मेरा ख्याल है सूचना के बाद मुझे दोबारा सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो लोग सक्रिय हैं या सक्रिय होना चाहते हैं वो स्वयं आने वाले रविवार को यहाँ एकत्रित होंगे। ये हमारी सूचना है सबके लिए और सबके लिए बड़ा निमंत्रण है, हिचक किसी के लिए नहीं है। कोई इलेक्ट्रीशियन वहां से क्या भी हुआ, ये बहनों के बीच में, बच्चों के बीच में काम खुला हुआ है, को ठीक करें, बिजली का तार गड़बड़ है। देखिए, अगर भोजन को वहां ज्यादा भीड़ हो रही है तो कुछ साथी वापस आ जाए, बाद में पंक्ति लग जाएगी, कर लेना, व्यवस्था पूरी है। भंडार में कमी किसी बात की नहीं है। जहाँ आप जैसे दानी सेवक है और आप जैसे कार्यकर्ता है, वहाँ कमी किसी चीज की हो ही नहीं सकती। इसलिए आप सभी लोग इत्मीनान से दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और भोजन कीजिएगा। अभी जब आप दर्शन कर चुके हैं, अपनी बहन भूमि से स्वीकार करा चुके हैं, उसके बाद यहाँ भक्ति संगीत, कीर्तन, प्रवचन बहुत कार्यक्रम है। और एक बात तो करें, अपना धर्म माने के यहाँ से बगैर भोजन किए, बगैर प्रसाद लिए कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाए, कोई भी भाई बहन बाहर नहीं जाए। आज कोई बात नहीं, गुरु जी का आशीर्वाद सबके साथ है, दर्शन करते जाओ। वहाँ भी आपकी अपनी व्यवस्था है, आपको ही करनी है। भोजन आपका है, भोजन आपको करना है, व्यवस्था आपकी है। इत्मीनान से, तसल्ली से, धैर्य से भोजन कीजिएगा। पानी दो तरफ है। देखिए, आज का दिन हम अपने घर से मान के चले कि आज का दिन गुरु जी के चरणों में समर्पित है। आपको चाहे कितनी देर लग जाए, लेकिन आपका काम दर्शन, आशीर्वाद, तसल्ली जो हो तो ज्यादा अच्छा है। हर व्यक्ति एक वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा। ओह लंघे जेड़ा तेरे रंगा विच रंगदा, ओह लंघे जेड़ा तेरे रंगा विच रंगदा, ओह लंघे जेड़ा तेरे रंगा विच रंगदा, ओह लंघे जेड़ा तेरे रंगा
रंगा विच रंगदा प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा ओह लंगे जेड़ा तेरे रंगा विच रंगदा 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 प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा लज्जो दी लाज बचा ली थी धर्मों नाल धर्म कमाया सी जद बनिए ते विपदा आई मां उसनू आन बचाया सी दूधे दा विश्वास देख के मुगला शीस झुकाया सी दूधे दा विश्वास देख के मुगला शीस झुकाया सी लू लू सदा बोले आए वो गली तेरी जो आया सी प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा ओह लंगे जेड़ा तेरे रंगा विच रंगदा 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 प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा चलिया उसदा तू मान वधाया मां हिरना कश्यप दा मान तोड़िया नरसिंह रूप वटाया मां देख के भगती त्यानू लाल दी कटिया शीस मिलाया मां देख के भगती त्यानू लाल दी कटिया शीस मिलाया मां सदके जावा श्री तर जी दे जिन्हां ने तेनू पाया मां प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा ओह लंगे जेड़ा तेरे रंगा विच रंगदा 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 प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा कन्ने ने ध्यान लगा तेरा गंदलां दा साग खवाया सी प्रेम वेख रथ खान दा गिरधर बालक रूप बनाया सी नरसी दी जद हुंडी तारी सावल शाह बन आया सी नरसी दी जद हुंडी तारी सावल शाह बन आया सी जहर प्याला पींदे अमीरा सबनू आख सुनाया सी प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा ओह लंगे जेड़ा तेरे रंगा विच रंगदा 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 प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली ओए होए प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा वीर हकीकत चुकया नहीं हंस हंस के सिर कटवा ली ता
धर्म लई गुरु तेग बहादुर मौत मुसीने लालीता नाल पसीने रविदास ने सोना शुद्ध बना लीता नाल पसीने रविदास ने सोना शुद्ध बना लीता ईसा मसीह ने सूली चढ़ के रहबर अपना पालीता प्रेम वाली प्रेम वाली प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा ओह लंघे जेड़ा तेरे रंगा विच रंगदा 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 प्रेम वाली प्रेम वाली प्रेम वाली गली विच कोई लंघदा प्रेम वाली गली विच कोई आपके सारे बच्चे सीमा सभ्यता नया टुकड़ा ले जा 2 मिनट यार ये टुकड़ा क्या कर सकते यार नया ले जा और 2 मिनट दर्शन दे माये दीवाने 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 दर्शन दे माये